Hello students, in this lecture we are doing divergence of a vector function. Already we have done gradient. There are three differential operators: gradient, divergence and curl. Gradient we have done, gradient of a scalar function, gradient phi we have done, del phi जिसको हमने बोला था. और अब हम इस लेक्चर में करेंगे divergence of a vector function. तो ये देखो divergence of a vector function. And at the end of the video you will able to do examples of and some important and difficult even questions of divergence. So let us see divergence of a vector function. del हमने पढ़ा है पहले पिछले लेक्चर में. ग्रेडियंट के लिए भी, ग्रेडियंट फाई के लिए भी हमने डेल ऑपरेटर पढ़ा था, डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल. तो डिवर्जेंस इज इक्वल टू डेल डॉट फाई. व्हाट इज दिस डॉट? डॉट इज डॉट प्रोडक्ट. आपको पता है कि प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये दोनों ही हम दो वेक्टर्स के बीच में लेते हैं. तो ये जो डेल है दिस इज वेक्टर. डिफरेंशियल ऑपरेटर ये वेक्टर है, पीछे हमने किया है. और फिर से मैंने यहाँ लिखा है करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई जे, करली बाय करली जेड के. डॉट डॉट प्रोडक्ट हमने एक वेक्टर के साथ यहाँ पर ले रहे हैं. तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास स्केलर आएगी, राइट. और जब हमने ग्रेडियंट किया था ना, ग्रेडियंट वेक्टर है और ग्रेडियंट वेक्टर है और इसके ऊपर हमने इसको एक स्केलर फंक्शन पे लगाया है. सॉरी, ग्रेडियंट वेक्टर जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने स्केलर फंक्शन पे हम लगाते हैं और हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है. हमने पीछे कर लिया है. और अब यहाँ पर हम डिवर्जेंस वेक्टर फंक्शन पर लगाते हैं और इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आती है? स्केलर फंक्शन आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है. तो ये आपने डिफरेंस देखना है. ये हमने स्केलर फंक्शन पर लगाया है इसमें ग्रेडियंट फाई, और ग्रेड फाई जो है, ग्रेड फाई, ग्रेडियंट फाई, तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है. और डिवर्जेंस जो है यहाँ पर हम ग्रेड डेल जो है वेक्टर फंक्शन पे लगाते हैं और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी आती है. तो देखो हम लगाते कैसे हैं. अब यहाँ पर वेक्टर एफ लिया है मैंने, f1i प्लस f2j प्लस f3k. इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे. देखो i डॉट i1 होता है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा करली f1 बाय करली x प्लस, देखो j के साथ ही लगेगा, करली f2 बाय करली y एंड प्लस करली f3 बाय करली z. आई डॉट आई वन हो गया, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के, ये डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर हैं आई और जे, तो इसलिए कोस 90 जीरो. तो इस तरह से वो बाकी सब जीरो हो जाता है. ये फाइनली आ गया हमारे पास. देखो इसमें आई जे के कहीं भी नहीं है, तो ये क्या? ये एक स्केलर क्वांटिटी आ गई हमारे पास, राइट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिवर्जेंस ऑफ एफ. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ divergence of a vector function. Properties. First property is divergence of f is zero. If divergence of f is zero, that vector function is called solenoidal. Question आता है कि prove that the following vector functions are solenoidal, और check whether the following vector function is solenoidal or not. जैसे कि एक vector function है, हमने इसको check करना है solenoidal है या नहीं. तो हम क्या करेंगे? इसका divergence of f लेंगे. डिवर्जेंस एफ ऑफ एफ डेल डॉट एफ, राइट. डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल के साथ. डेल क्या है? ये यही आप लिखेंगे आई करली बाय करली एक्स, या डायरेक्ट ये लिख सकते हैं करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड लिखकर फिर आप ये फंक्शन लिखेंगे कि डेल लिखा मैंने पहले, फिर डॉट एफ लिख रही हूँ. एक्स प्लस 3y के साथ आई प्लस वाई माइनस 3z जे प्लस एक्स माइनस 2z के. अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिए, सेम डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते थे, जिसमें कि f1 ये था, f2 ये था, f3 ये था, डायरेक्ट कर सकते थे. लेकिन मैंने फिर से ये कैलकुलेशन किया है. तो i के साथ i, तो करली बाय करली एक्स, आई डॉट आई वन हो गया, करली बाय करली एक्स, एक्स प्लस 3y प्लस करली बाय करली वाई, ये करली बाय करली वाई इसके साथ जाएगा, y माइनस 3z प्लस करली बाय करली z x माइनस 2z. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. करली बाय करली एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव है, ओनली एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे
y को कांस्टेंट मानेंगे 1 प्लस यहाँ भी 1 आ गया -2 इक्वल टू 0। तो डिवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस फंक्शन, दिस वेक्टर फंक्शन f इज अ सोलेनॉइडल। इस तरह से हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड डिफरेंस ये एग्जांपल था। तो कैसा भी क्वेश्चन f, कैसा भी वेक्टर f आ जाए तो आपने बस उसका डिवर्जेंस से निकालना है। अगर 0 आ जाता है तो वो सोलेनॉइडल है। इसके बाद है डिवर्जेंस ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू डिवर्जेंस ऑफ f प्लस डिवर्जेंस ऑफ g। जैसे पीछे हमने ग्रेडियंट के लिए किया है, तो ये जो है आप डायरेक्ट डेफिनेशन से इसको खुद प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद है डिवर्जेंस ऑफ फाई f। फाई क्या है? यहाँ पे स्केलर फंक्शन है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डिवर्जेंस ऑफ फाई f, डिवर्जेंस ऑफ फाई f, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल डॉट फाई f। जब डेल डॉट फाई f लिखेंगे, देखो डेल डॉट फाई f लिखेंगे तो जब हम इसके ऊपर डेल डॉट फाई f, फाई क्या है? फाई हमारा स्केलर फंक्शन है, तो डेल फाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल फाई आएगा डॉट f, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किस में होती है? डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स के बीच में होती है। डेल के ऊपर फाई लगा, फाई के ऊपर जब स्केलर फंक्शन के ऊपर हम डेल लगाएंगे, ये ग्रेडियंट फाई बन गया। तो ग्रेडियंट फाई एक वेक्टर हो गया, वेक्टर डॉट वेक्टर, तो इसलिए डेल फाई बनेगा। इसके ऊपर ग्रेडियंट वेक्टर, ये ग्रेडियंट वेक्टर फंक्शन लगेगा। और इसके बाद प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है, जैसे है क्या ये सब, क्या ये डिफरेंशियल ऑपरेटर तो है, तो डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है वही लगाना है हमने। सम फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो टू फंक्शंस है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, यहाँ पे फाई एज इट इज आ गया, डेल डॉट एफ लास्ट में आ जाएगा। तो डिवर्जेंस ऑफ फाई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू ग्रेड फाई, ये ग्रेड फाई हो गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट वेक्टर एफ प्लस फाई, ये हो गया डिवर्जेंस ऑफ एफ। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और डिवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू 0 इफ f इज कांस्टेंट। अगर f कांस्टेंट है तो डिवर्जेंस ऑफ f क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहीं पे देख लेते हैं, f अगर कांस्टेंट है तो करली f अगर कांस्टेंट है तो ये क्या होगा? f1 f2 f3 ये सब कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इफ f इज कांस्टेंट देन डिफरेंशिएशन, देन डिवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू 0। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू इन दिस केस। इसका एक एग्जांपल लिया है। अगर मैं f ये लेती हूँ xi प्लस वाई जे माइनस 2z, तो डिवर्जेंस ऑफ f, अगर मैंने f ये ले लिया, ये जो लिखा है xi प्लस वाई जे माइनस 2z, तो यहाँ पर मैं डिवर्जेंस ऑफ f निकाल रही हूँ। करली बाय करली f1 क्या है? यहाँ पे x है 1, और प्लस करली बाय करली वाई, हाँ करली बाय करली वाई क्या लिया मैंने? ये भी 1 आ गया, और करली बाय करली जेड क्या आ गया? -2 आ गया। ये इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन f तो कांस्टेंट नहीं था, देखो ये कांस्टेंट फंक्शन ही है, x y z, यहाँ पर ये वेरिएबल है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है f कांस्टेंट नहीं है, बट f कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन हमने क्या है? डिवर्जेंस ऑफ f प्रूव कर दिया कि दिस इज कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 0। तो मीन्स अगर डिवर्जेंस ऑफ f 0 है तो f डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर आप लेकिन कुछ एग्जांपल्स में कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मीन्स अगर f नॉट कांस्टेंट है तो भी डिवर्जेंस ऑफ f क्या है? 0 हो सकता है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं हम, देखो एग्जांपल्स कर रहे हैं हम। f क्या है? ये f हमें गिवन है, डिवर्जेंस ऑफ f निकालना है एट 1 1 1, तो यही फॉर्मूला लगाना है आपने डायरेक्ट डिवर्जेंस ऑफ f का। डिवर्जेंस ऑफ f का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? ये आपका f1 है, ये f2 है, ये f3 है। करली बाय करली x ऑफ f1 क्या है? 2x के z माइनस ये प्लस करली बाय करली y, f2 क्या है आपका? ये है x y स्क्वायर z। ऐसे ही f3 क्या है? करली बाय करली z, f3 क्या है? ये है 3y स्क्वायर x। ये एट 1 1 1, तो पहले इसको आप सोल्व कर लेंगे, फिर एट 1 1 1 निकालेंगे। डिवर्जेंस ऑफ f निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा? 4xz प्लस यहाँ पे क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू y 2xyz, विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा? इसमें z है ही नहीं, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा।
अब डिवर्जेंस ऑफ एफ निकाला ये आपने, अब इसको किस पे निकालना है, एट 1 1 1 x1 y1 z1 हम पुट कर देंगे, तो ये 4 + 2 ये 6 आ जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद है इंटरप्रेट एफ डॉट डेल, पहले एफ लेना है, फिर हमने पहले एफ लेना है, एफ डॉट डेल, शो दैट एफ डॉट डेल फाई एंड एफ डॉट डेल फाई आर सेम। पहले एफ डॉट डेल में आपको इंटरप्रेट बोल रहा है, तो मीन्स हमने इसको थोड़ा शो करना है, एक्सप्लेन करना है कि एफ डॉट डेल क्या होगा, एफ क्या होगा। एफ हमारे पास है F1, एफ क्या है, फंक्शन है F1i + F2j + F3k, तो F1i + F2j वेक्टर फंक्शन है ये, F3k डॉट डेल, डेल क्या होता है, i कर्ली बाय कर्ली x प्लस j कर्ली बाय कर्ली y प्लस k कर्ली बाय कर्ली z। ये i j k जो है ना, ये आगे और पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये प्रोडक्ट ही है इसके साथ। तो अब हम जब एफ डॉट डेल करेंगे तो देखो एफ पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ पहले आएगा, एफ पहले लिखा हुआ तो एफ पहले आएगा, और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, एफ कर्ली बाय कर्ली एक्स ये हो जाएगा, प्लस F2 कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस F3 कर्ली बाय कर्ली जेड। देखो इसमें आई जे के नहीं आया क्योंकि एफ हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, दोनों ही वेक्टर है, डेल ये भी वेक्टर ऑपरेटर है, ये भी वेक्टर है, तो इनकी प्रोडक्ट क्या स्केलर आ गई। देखो तो एफ डॉट डेल, अब ये हमने इंटरप्रेट कर दिया, शो दैट एफ डॉट डेल फाई एंड एफ डॉट डेल फाई, एफ डॉट डेल इस पे फाई फंक्शन पे ये लगाना है हमने, तो फाई फंक्शन अगर इसके ऊपर लगाएंगे, आगे फाई फंक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, F1 एफ डॉट डेल फाई, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ डॉट डेल फाई, फाई के ऊपर लगाएंगे, इसको फाई के ऊपर लगाएंगे तो फाई अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा F1 कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स प्लस F2 कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, फाई एक स्केलर फंक्शन है, F3 कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। अब वो कहता है कि आपने ये देखना है एफ डॉट डेल फाई, ये सेम है एफ डॉट डेल फाई, तो डेल फाई क्या होगा, ये आपका डेल है, इसके ऊपर मैं फाई लगाती हूँ तो डेल फाई क्या आएगा, ये आएगा कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स कर्ली फाई बाय कर्ली वाई कर्ली फाई बाय कर्ली जेड, साथ में आई जे के आ जाएंगे, और एफ के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वापस ये वही आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, राइट। और अब इसने कहा है कि एफ डॉट डेल इसके साथ वेक्टर फंक्शन जी है, पहले तो स्केलर फंक्शन हम फाई ले रहे थे, अब इसके साथ वेक्टर फंक्शन जी है, यहाँ पर अब हम वेक्टर फंक्शन जी ले लेते हैं। देखो वेक्टर फंक्शन जी लेती हूँ तो वेक्टर फंक्शन जी का मतलब होता है G1i प्लस G2j प्लस G3k, राइट। अब इसको अब हम अगर करते हैं, ये तो क्या, ये इसके आगे एक स्केलर है, इसके आगे एक स्केलर है, मान लिया कोई नंबर है 4, तो अगर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 4G1i प्लस 4G2j प्लस 4G3k, तो यही बात है कि इसको आगे लेकर G1 के साथ आई, फिर मतलब इसको आगे लेकर G1 के साथ आई करेंगे तो क्या होगा, F1 कर्ली G1 बाय कर्ली x प्लस F2 कर्ली G1 बाय कर्ली y प्लस F3 कर्ली G1 बाय कर्ली z, ये मैंने G1 के साथ किया सारा, इसके साथ आ जाएगा I, प्लस ऐसे ही G2 के साथ आ जाएगा J, प्लस ऐसे ही G3 के साथ आ जाएगा K। तो ये हमने बस इंटरप्रेट ही करना था अभी यहाँ पे। और इसके बाद क्या है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कि आपको F और G दिए होंगे, फाई दिए होंगे, तो इसमें आपने जस्ट पुट करके उसको सॉल्व भी करना है एग्जाम्पल को, ये जहाँ जहाँ भी ये वैल्यूज हमने प्रूव किया है बस वहाँ उस तरह से आपने पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है, राइट। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, आर आपको xi प्लस वाई जी प्लस जेड के दिया हुआ है और ये विदाउट वेक्टर जो आ रहा है दिस इज द मोड ऑफ आर एंड प्रूव दैट डिवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो डिवर्जेंस ऑफ आर, पहले आप डिवर्जेंस लिखेंगे, डिवर्जेंस ऑफ आर, डिवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, डिवर्जेंस
वेक्टर आर, मतलब हम वैसे भी अभी मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट लेंगे और दोनों वेक्टर्स के बीच में लेते हैं, ये वेक्टर होना चाहिए यहाँ पे। तो डिवर्जेंस ऑफ आर निकालना है यहाँ पे, देखो आपने। तो डिवर्जेंस ऑफ आर, डिवर्जेंस क्या होता है, आई करली वाई करली एक्स प्लस जे करली वाई प्लस के करली वाई करली जेड, और आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखो अब आई डॉट आई करेंगे, करली एक्स करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा ना। ऐसे ही ये y का 1 आ जाएगा, ये z का 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 3। तो डिवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू 3। और आगे आपको प्रूव करना है डिवर्जेंस ऑफ, इसके बाद आपको निकालना है डिवर्जेंस ऑफ आर एन आर, ये निकालना है आपको। तो डिवर्जेंस ऑफ आर एन, डिवर्जेंस ऑफ आर निकाला अभी हमने, अब डिवर्जेंस ऑफ आर एन आर निकालना है। मतलब आर एन क्या है, ये आर एन क्या है, ये स्केलर फंक्शन है। देखो इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा है, ये फाई है, एक तरह से स्केलर फंक्शन है, बट ये प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड एफ। मैंने आपको अभी बताया था प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड एफ, और वैसे भी हम इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड एफ आपको बताया था इसमें प्रॉपर्टीज में, और डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखो मैं पहले इसको, डिवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डिवर्जेंस का मतलब ये आपको, ये मल्टीप्लिकेशन है। डिवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लगानी है आर एन और आर की, राइट। अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में पहले क्या करेंगे आप, डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, आर एन, इसको फाई डेल आर एन करेंगे ना। डेल की पहले मैं वैल्यू लिख लेती हूँ, आई करली बाय करली एक्स, ये जो डेल की वैल्यू होती है, प्लस जे करली बाय करली वाई। बस ये वैल्यू लिखकर इसके बाद ऑपरेट करते जाना है और कुछ नहीं करना है इसमें, आर एन आर के ऊपर, राइट। तो दिस इज इक्वल टू आई, अब करली बाय करली एक्स इस पे लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, राइट। तो ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर क्या है, इस वेक्टर आर को आपने ये लेके चलना है, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपने लेके चलना है। या एक बार हम डी आर बाई डी एक्स लिख लेंगे, फिर बाद में उसको पुट कर लेंगे, कैसे भी कर सकते हैं। आई तो करली बाय करली एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आप ले सकते हैं, आर एन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और ये हो गया करली आर बाय करली एक्स, ऐसे लिख दिया। फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एन आर एज टू द पावर एन माइनस 1, और सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एन आर एज टू द पावर एन माइनस 1, और ये आ जाएगा करली आर बाय करली एक्स, और फिर साथ में वेक्टर आर, ठीक है। ऐसे ही आपने जे के लिए करना है, जे में वाई के साथ होगा, ऐसे ही आपने के में करना है। जे में करेंगे सेम बिल्कुल आ जाएगा, आर एन करली आर बाय करली वाई, और प्लस एन आर एस टू द पावर एन माइनस 1 करली आर बाय करली वाई। ऐसे ही सेम आपका के लिए हो जाएगा, आर एन करली आर बाय करली जेड, और प्लस एन आर एन माइनस 1 और करली आर बाय करली जेड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये करली आर बाय करली एक्स जब लेंगे, देखो करली आर बाय करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ऐसे ही ये 1 आ जाएगा, ऐसे ही ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इस तरह से आपके पास क्या आ गए, ये आपके पास, अब आपने इन दोनों की प्रोडक्ट ली है, तो आपके पास यहाँ पर आर एन, अकेला आर एन आ गया, यहाँ पे भी एक आर एन आ गया, यहाँ पर भी एक आर एन आ गया। और क्योंकि जब आप एक्स के साथ लेंगे, इसको एक्स आई के साथ लेंगे, तो आई डॉट आई क्या है, 1 हो जाएगा। और
वेक्टर था ना हमारे पास आर एन एक वेक्टर था। आप यहाँ से चाहे आप इसको एक स्टेप में और भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने आर लिखा है, तो यहाँ पे इस आर एन को और एक्सप्लेन करने के लिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इसके साथ लिख रही हूँ मैं। तो अब जब आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ना, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये आई यहाँ से खत्म हो जाएगा, ऐसे जे यहाँ से खत्म हो जाएगा, के यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब वाई के साथ करेंगे इसके साथ करेंगे जे डॉट ये 1 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर आपके पास एक आर एन यहाँ पे, एक आर एन यहाँ पे, एक आर एन यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पर 3 आर एन हो गए, 3 आर एन हो गए। प्लस अब इसको आपने डील करना है, एन आर एस टू द पावर एन माइनस 1 करली आर बाय करली एक्स। करली आर बाय करली एक्स क्या होता है, ये हमने पहले पीछे भी किया था, आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। और आर ये कैसे आया ना, ये अपने को दिया हुआ है, ये देखो मोड ऑफ आर इज इक्वल टू आर, तो इसका स्केयर करेंगे तो आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आ जाएगा। तो 2r करली आर बाय करली एक्स इज इक्वल टू 2x, ये हमने पीछे वाले लेक्चर में भी किया था। तो करली आर बाय करली एक्स क्या आ जाएगा, x बाई आर आ जाएगा। ऐसे ही करली आर बाय करली वाई जो होगा वो y बाई आर आ जाएगा। ऐसे ही करली आर बाय करली जेड जो है वो z बाई आर आ जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द हर क्वेश्चन में हम ये वैल्यूज डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x बाई आर आ गया, ठीक है, x बाई आर आ गया। और डॉट हमारे पास साथ में ये x बाई आर आया है, और करली आर बाय करली एक्स ये आपका x बाई आर आ गया। और यहाँ पर जब हम इसके साथ, हाँ, डॉट वेक्टर r के साथ जब हम यहाँ पे डॉट ले रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर r के साथ जब हम ले रहे हैं तो वो हमारे पास x आ जाएगा, साथ में करली आर बाय करली एक्स आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि x आ जाएगा इसके साथ वेक्टर r के साथ, वेक्टर r का। और ऐसे ही नेक्स्ट का आ जाएगा, इसी तरह से नेक्स्ट का आ जाएगा एन आर एन माइनस 1, हर एक में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x बाई आर डॉट एक्स आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई x आ जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट में आगे आ जाएगा y बाई आर वाई प्लस z बाई आर z, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर r जो ना ये नहीं आएगा यहाँ पर, n जैसे मैंने सभी में लिखा है एन आर एन माइनस 1, एन आर एन माइनस 1 और करली आर बाय करली एक्स आ जाएगा सिर्फ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 3rn प्लस एन आर एन माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आ गया, नीचे 1 बाई आर आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर क्या होता है, आर स्केयर होता है, तो आर स्केयर बाई आर, एक आर आ गया एन माइनस आर, और एक आर इसके साथ मिलकर आर एन हो गया। तो ये 3rn प्लस एन आर एन हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस एन आर एन, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सेम ये कर लेना है, डिवर्जेंस r बाय आर क्यूब, ऊपर वेक्टर आ रहा है नीचे आर क्यूब है। तो यहाँ पर आपने डिवर्जेंस r बाय आर क्यूब जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। डिवर्जेंस r बाय आर क्यूब, यहाँ पर आर एन की जगह आर क्यूब आ जाएगा, बस आर एन की जगह जो आर एन था 1 बाय आर क्यूब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो सारे हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय आर क्यूब कर देंगे, और 1 बाय आर क्यूब करेंगे तो मैं इसके बाद आगे फिर से करती हूँ। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 बाय आर क्यूब हर एक के साथ लिख लेंगे, या वैसे ही जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तभी ले लेंगे। यहाँ पे पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ आई डॉट आई, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ये डॉट प्रोडक्ट, ये डेल डॉट आर बाय आर क्यूब, यहाँ पे मैंने आर बाय आर क्यूब लिखा है, ये मैंने डेल लिखा है, और इसके साथ मैं डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो करली बाय 1 बाय आर क्यूब, 1 बाय आर क्यूब, और करली बाय करली एक्स ऑफ, ये आ जाएगा 1 बाय आर क्यूब एक्स, फिर प्लस
करली बाय करली वाई 1 बाय आर क्यूब वाई, फिर आ जाएगा प्लस करली बाय करली जेड 1 बाय आर क्यूब जेड। तो जैसे अभी हमने सॉल्व किया था आर एन को अलग से डिफ्रेंशिएट किया था, अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है डिफ्रेंशिएशन। जैसे कि मैं ऐसे ले लेती हूँ 1 बाय आर एन एज इट इज़, और ये जो है करली इसका ये हो जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ दिस एक्स, इसका 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा फिर माइनस 3 बाय आर 4 करली आर बाय करली एक्स, ऐसे हो गया। सेम इन सभी में आ जाएगा 1 बाय आर क्यूब माइनस 3 बाय आर 4 करली आर बाय करली वाई हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 1 बाय आर क्यूब माइनस 3 बाय आर 4 करली आर बाय करली जेड हो गया। और इनकी वैल्यू करली आर बाय करली एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने क्या है वहाँ पर दे रखी है आपको, देखो यहाँ पे अभी हमने निकाली थी माइनस 3 बाय आर 4 करली आर बाय करली एक्स क्या हो गया एक्स बाय आर हो गया, राइट, एक्स बाय आर। यहाँ पर ये क्या है ये वाई बाय आर हो जाएगा, ये जेड बाय आर हो जाएगा, तो एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर हो गया। और इसके साथ में हाँ जी इसको हम देखो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पर माइनस 3 बाय आर 4, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसके साथ सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ, सेकंड फंक्शन एज इट इज़। तो इसके साथ में यहाँ पर एक्स आ जाएगा, इसके साथ में वाई, इसके साथ में जेड, तो इन सभी में से ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर y बाय आर डॉट वाई जो अभी हमने सेम प्रोसेस z बाय आर डॉट जेड सेम प्रोसेस अभी हमने की थी, तो इज इक्वल टू 1 बाय आर क्यूब माइनस 3 बाय आर 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बाय आर ये फिर से आर हो गया। ये जो है ये कितने हैं 1 बाय आर क्यूब 1 बाय आर क्यूब 1 बाय आर क्यूब 3 बार है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ भी मैंने 3 लगा दिया, ये भी इससे कैंसिल होके 3 बाय आर 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 3 आ गया तो इक्वल टू ये 0 आ गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, कैलकुलेट कर लेना है इनको। और भी क्वेश्चंस हैं इसमें डिवर्जेंस में, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।